एक धागा देखने में बेहद साधारण होता है, लेकिन जब यही धागा किसी बहन के हाथों से भाई की कलाई पर बंधता है, तो वह सिर्फ एक धागा नहीं रह जाता। उसमें छिप जाती हैं बचपन की हजारों यादें, बहन की दुआएं और भाई का भरोसा। उसमें छिपा होता है एक ऐसा रिश्ता जिसे समय और दूरी भी कमजोर नहीं कर पाते। यही है रक्षाबंधन, प्रेम और विश्वास का पर्व। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर राखी बांधने की यह परंपरा शुरू कैसे हुई? रक्षा सूत्र का हमारे धर्म और संस्कृति में क्या महत्व है? भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की कथा का रक्षाबंधन से क्या संबंध है? और राजा बलि तथा माता लक्ष्मी की कहानी हमें क्या संदेश देती है? आज की इस विशेष कहानी में हम जानेंगे रक्षाबंधन की परंपरा और उससे जुड़ी कथाएं। साथ ही जानेंगे उस पवित्र पर्व के पीछे छिपे उस भाव को जो रिश्तों को जोड़ता आया है। तो आइए रक्षाबंधन की इस पवित्र कहानी को शुरू से समझने की कोशिश करते हैं। रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पर्व है। रक्षा का अर्थ सुरक्षा और बंधन का अर्थ एक ऐसे संबंध से है जो प्रेम से जुड़ा हो। लेकिन रक्षाबंधन केवल किसी की रक्षा करने तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसा रिश्ता है जिसमें प्रेम, विश्वास, सम्मान और साथ निभाने का संकल्प हो। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है। वह अपने भाई के सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती है। भाई भी अपनी बहन के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी निभाने का संकल्प लेता है। लेकिन इस परंपरा के पीछे केवल एक कहानी नहीं सुनाई जाती। भारतीय परंपरा में रक्षा सूत्र से जुड़ी कई प्रसिद्ध कथाएं मिलती है। इनमें भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की कथा सबसे अधिक प्रसिद्ध कथाओं में से एक है। महाभारत के समय की बात बताई जाती है। एक अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की उंगली में चोट लग गई और उससे रक्त निकलने लगा। द्रौपदी ने जब यह देखा तो उन्होंने बिना एक पल गवाए अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़ा। उन्होंने उस कपड़े को श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया और उनका रक्त रोक दिया। न कोई बड़ी रस्म थी, न कोई मंत्र था और न ही इसके पीछे कोई स्वार्थ था। वहां केवल प्रेम था, अपमान था और अपनेपन की एक सच्ची भावना थी। द्रौपदी के इस छोटे से स्नेह को श्री कृष्ण ने अपने हृदय में रख लिया। आगे चलकर जब द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित करने का प्रयास किया गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी लाज की रक्षा के लिए उनका साथ दिया। यह कथा हमें एक गहरा संदेश देती है। सच्चे प्रेम में किया गया छोटा सा कार्य भी अपने भीतर बहुत बड़ा महत्व रखता है। हालांकि आधुनिक रक्षाबंधन की परंपरा को इसी कथा से जोड़ना ऐतिहासिक रूप से निश्चित नहीं है, लेकिन भारतीय लोक परंपरा में यह कथा रक्षा और प्रेम के भाव से जुड़ी हुई है। रक्षाबंधन से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा राजा बलि और माता लक्ष्मी से संबंधित है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने राजा बलि को एक वचन दिया। इस वचन के कारण भगवान विष्णु ने राजा बलि के साथ रहने का निर्णय लिया। भगवान विष्णु के बैकुंठ से दूर रहने के कारण माता लक्ष्मी चिंतित हो गई। तब माता लक्ष्मी ने राजा बलि को अपना भाई मानकर रक्षा सूत्र बांधा। राजा बलि ने भी माता लक्ष्मी को अपनी बहन के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने माता लक्ष्मी से वरदान मांगने को कहा। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपने साथ वापस ले जाने की इच्छा जताई। राजा बलि ने अपने वचन का सम्मान किया और भगवान विष्णु को जाने दिया। इस कथा का संदेश बहुत सुंदर है। रिश्ते केवल रक्त से नहीं बनते। जहाँ प्रेम, विश्वास और सम्मान होता है, वहाँ एक अनजान व्यक्ति भी अपना बन सकता है। रक्षा सूत्र से जुड़ी एक प्राचीन कथा देवताओं के राजा इंद्र से भी संबंधित है। कहा जाता है कि देवताओं और असुरों के बीच एक भयंकर युद्ध चल रहा था। युद्ध में देवताओं की स्थिति कमजोर होती जा रही थी। तब इंद्र की पत्नी सची ने इंद्र की सुरक्षा और विजय के लिए उनके हाथ पर रक्षा सूत्र बांधा। यह सूत्र केवल एक धागा नहीं था, यह विश्वास और प्रार्थना का प्रतीक था। यह विजय और शुभ संकल्प का भी एक पवित्र प्रतीक माना गया। इस कथा से यह समझ आता है कि सूत्र की भावना केवल भाई बहन तक सीमित नहीं रह गई।
इसे शुभता और सुरक्षा और मंगल कामना के प्रतीक के रूप में भी देखा जा सकता है। अब जरा सोचिए, एक छोटी सी राखी आखिर इतनी खास क्यों हो गई जाती है? क्योंकि राखी में केवल धागा नहीं होता, उसमें बहन का बचपन और भाई के साथ बिताए हुए अनगिनत पल होते हैं। उसमें छोटी छोटी लड़ाइयाँ और एक दूसरे से की गई शिकायतें भी होती हैं, लेकिन इन सभी यादों के बीच छिपा होता है बेइंतहा प्यार। बचपन में भाई बहन अक्सर एक दूसरे की छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं। कभी खिलौनों को लेकर झगड़ा होता है, तो कभी टीवी के रिमोट पर को लेकर, कभी मिठाई के आखिरी टुकड़े के दोनों के बीच बहस हो जाती है। लेकिन समय धीरे धीरे बीत जाता है, बचपन पीछे छूट जाता है और दोनों अपने अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। तब एहसास होता है कि वही छोटी छोटी लड़ाइयाँ सबसे खूबसूरत यादें थी। रक्षाबंधन उन पुरानी यादों को एक बार फिर हमारे सामने ले आता है। आज समय बहुत बदल चुका है, भाई और बहन अलग अलग शहरों में रहते हैं, कई बार वे अलग अलग देशों में भी अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। कई बहनें अपनी राखी डाक के माध्यम से भेजती हैं, तो कई भाई वीडियो कॉल के माध्यम से अपनी बहन से राखी बंधवाते हैं। लेकिन दूरी के बावजूद रिश्ता वैसा ही बना रहता है, क्योंकि रिश्ते दूरी से नहीं बल्कि सच्ची भावना से जुड़े होते हैं। आज रक्षा का अर्थ भी बदल रहा है। रक्षा का मतलब केवल बहन की शारीरिक सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बहन के सपनों का सम्मान करना भी रक्षा है। उनके फैसलों में उनका साथ देना भी रक्षा है। मुश्किल समय में उसके साथ खड़ा होना भी रक्षा का ही एक रूप है, और भाई के लिए बहन का साथ देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आज की राखी का सबसे सुंदर संदेश है, हम एक दूसरे की ताकत बनेंगे और हर परिस्थिति में साथ खड़े रहेंगे। भाई जब अपनी बहन की आपकी कलाई पर राखी बांधे तो उसे केवल एक रस्म मत समझना, याद रखना उस राखी के पीछे उसकी दुआ और उम्मीद छिपी होती है। उस धागे के पीछे तुम्हारे लिए उसका सच्चा प्रेम छिपा होता है। उसकी रक्षा केवल तब तक मत करना जब कोई खतरा सामने दिखाई दे, उसके सम्मान की हमेशा रक्षा करना, उसके सपनों का हमेशा सम्मान करना, उसकी सफलता पर हमेशा गर्व करना, और जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो तब उसके साथ मजबूती से खड़े रहना, क्योंकि यही राखी के धागे की सबसे बड़ी और असली कीमत है। और बहन, जब तुम अपने भाई की कलाई पर राखी बांधो तो केवल उससे अपनी रक्षा का वचन लेने तक इसे सीमित मत रखना। उसे भी यह भरोसा देना कि जब भी वह अकेला महसूस करेगा तुम उसके साथ मजबूती से खड़ी रहोगी, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता कभी एक तरफा नहीं होता। यह दोनों की ताकत और दोनों का आपसी भरोसा होता है। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि भाई बहन साथ नहीं मिल पाते, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि रक्षाबंधन का त्योहार अधूरा हो गया? बिल्कुल नहीं। एक फोन कॉल भी काफी है, एक वीडियो कॉल भी काफी है, एक पुरानी तस्वीर भी काफी है, और कभी कभी केवल इतना कहना काफी है, तुम हमेशा मेरे लिए खास रहोगे। कभी कभी शब्दों में बंधा हुआ प्रेम धागे से भी ज्यादा मजबूत होता है। रक्षाबंधन हमें एक बहुत बड़ी बात सिखलाता है, जीवन में सफलता जरूरी है, पैसा और कैरियर भी जरूरी है, लेकिन रिश्तों की अपनी एक अलग कीमत होती है। क्योंकि जब जीवन कठिन होता है तो केवल हमारी उपलब्धियां हमारे साथ नहीं होती, हमारे अपने लोग हमारे साथ खड़े होते हैं। इसलिए इस रक्षाबंधन पर केवल राखी बांधने की रस्म पूरी मत कीजिए, बल्कि एक सच्चा वादा कीजिए। हम अपने रिश्तों को समय देंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे की खुशियों में खुश होंगे, और मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे।
कहते हैं कुछ रिश्ते भगवान बनाते हैं, कुछ रिश्ते समय के साथ बनते हैं, लेकिन भाई बहन का रिश्ता इन दोनों से भी खास है, क्योंकि इसमें बचपन की मासूमियत होती है, यादों की मिठास होती है, लड़ाइयों की नोकझोंक होती है और बिना कहे एक दूसरे को समय लेने का एहसास होता है, समझ लेने का एहसास होता है। राखी की एक छोटी सी डोर कलाई पर बनती है, लेकिन उसका सिरा सीधे दिल से जुड़ा होता है। इसलिए इस रक्षाबंधन अपने अपनों को सिर्फ उपहार मत दीजिए, उन्हें अपना समय दीजिए, उन्हें अपना सम्मान दीजिए, उन्हें अपना सच्चा प्यार दीजिए, क्योंकि त्योहार हर साल आते हैं, लेकिन बचपन के वो खूबसूरत पल बार बार वापस नहीं आते। तो आइए इस रक्षाबंधन एक दूसरे से सिर्फ रक्षा का वादा नहीं करते, बल्कि प्रेम, सम्मान और जीवन भर साथ निभाने का संकल्प लेते हैं। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपके परिवार में हमेशा सुख, प्रेम, सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखे। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे अपने भाई बहन के साथ शेयर करें और ऐसे ही भारतीय संस्कृति, पौराणिक कथाओं और धार्मिक रहस्यों से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई और रोचक कथा के साथ।